गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलिए, ठीक है, एक मिनट आपका स्क्रीन आ जाए। अभी ठीक दिख रहा है, राइट। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्कार। ऑल ओके है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। एडवर्ब का आज हमारा सेकंड डे है। इससे पहले हमने एडवर्ब का एक क्लास ऑलरेडी हमने डन कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब हम उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, एडवर्ब बिल्कुल जीरो से हमने सीखना शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होता है वो कैसे कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड फैमिली। तो हमारे पास जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, यही दो होते हैं जिनका काम होता है क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का जो काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन तक सीमित है। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जबकि जो एडवर्ब होता है वो हमारा सिर्फ नाउन प्रोनाउन तक ही सीमित नहीं है, वो हमारा एडजेक्टिव को, वर्ब को, खुद को, मतलब एडवर्ब खुद को, फिर इसके बाद कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, सभी को ये क्वालिफाई करता है, राइट। सभी को ये क्वालिफाई करने का काम करेगा। फिर हमने सीखा था यहाँ पे कि एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई नहीं होता, एडजेक्टिव टू एडवर्ब नहीं होता, लेकिन अगर आगे एडवर्ब है तो एडवर्ब टू एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब टू एडवर्ब हो सकता है। फिर यहाँ पे आ जाए हाउ टू क्वालिफाई, कैसे कैसे करता है। तो सभी के मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे, याद होगा आपको, है ना। सभी के प्रॉपर एग्जांपल्स आपको हमने यहाँ पे दिए थे। अदिति इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आयुषी इज वेरी टैलेंटेड, मोहित वर्कड केयरफुली। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है, अच्छे तरीके से देखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने वो पिछली की क्लासेस देख ली है, ठीक है। चलो, तो अब ये हाउ टू यूज एडवर्ब, तो आपको मैंने बताया था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस। इतना बताने के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क क्या होता है। तो जो वट या वुम का आंसर देता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, वट वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वुम वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया वो हमारे पास रेस्ट ऑल एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने लास्ट किया था, उसके आगे अब हम बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब जैसे कि हम एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। मैंने कहा हाउ मैनी पेजेस डज ही रीड डेली, हाउ मेनी पेजेस डज ही रीड डेली। याद करो बेटा इस क्वेश्चन को, इसी से मिलता जुलता मैंने एक बार आपको बताया था, सिखाया था और कहा था कि एडवर्ब की क्लास में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि ऐसा सेंटेंस कैसे सही किया जाता है। अभी आगे और भी चीजें हैं जिसमें आप इन्वर्जन केस भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें भी हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे हाउ मेनी पेजेस डज ही रीड डेली, एडजेक्टिव के टाइम में मैंने सिखाया था। ये जो डेली लिखा हुआ वर्ड है बेटा, ये बताओ क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, डेली जो शब्द लिखा हुआ है ये दिखने में एडवर्ब लग रहा होगा क्योंकि एलवाई लिखा है ना, क्योंकि एलवाई लिखा है। तो आपको लगेगा कि सर ये तो हमारा क्या है, एडवर्ब है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा एडवर्ब नहीं होता, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन कैसे, कैसे इन डे आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। आयुषी सिंह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। तो इन डे आएगा, लेकिन अब इसके पीछे का रीजन क्या है, उस रीजन को जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो चलिए मैं उस रीजन के साथ चलता हूं। देखो होता क्या है बेटा, ये जो एलवाई केस होता है, ये जो आपका एलवाई केस होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिसके बाद आपका एलवाई वर्ड आता है ना, आते हैं ना कई सारे शब्द होते हैं जिसके बाद में एलवाई आता है। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना होगा आपको कि अगर हम नाउन के साथ एलवाई को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बनता है एडजेक्टिव। नाउन के साथ एलवाई जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के ही साथ एलवाई को जोड़ दें, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ ही अगर हम एलवाई को जोड़ दें तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। नाउन के साथ एलवाई जोड़ें एडजेक्टिव। अटक अटक के चल रही, ओहो क्या इशू आ गया, एक मिनट बेटा, किस और भी किसी की क्लास अटक रही है क्या। हम्म चलो, नहीं अभी तो बाकी बच्चों का तो आया नहीं, एक ही बच्चा कह रहा है कि अटक रही है क्लास। चलो कोई नहीं। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, तो नाउन के साथ एलवाई जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ जब हम एलवाई को जोड़ेंगे तो ये बनता है बेटा क्या, हमारा एडवर्ब। तो जैसे कि कुछ वर्ड्स के साथ आपको मैं यहाँ पे देता हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको बहुत आसानी से। जैसे मैंने शब्द कहा ब्यूटीफुली, मैंने यहाँ पे वर्ड कहा ब्यूटीफुली, मेरे साथ लिखते जाइएगा जरा सा, ठीक है। ब्यूटीफुली हो गया, स्मार्टली, ब्रेवली, ऑयली, फ्रेंडली, काइंडली, काइंडली, और नेचुरली, नेचुरली, साइलेंटली, और क्या ले सकते हैं, गॉडली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, गॉडली। और सोचो, और काइंडली तो लिख दिया, ये तो रहा काइंडली। ब्यूटीफुली लिख दिया, रफली, हाँ सही कहा, रफली। चलो एसेट्रा, ठीक है। स्ट्रांगली, हाँ हो सकता है, बिल्कुल, ये लो लिख देते हैं उसे भी, स्ट्रांगली, मंथली, मंथली, एसेट्रा, ठीक है। बस इतना ही। अब एक काम करो, पहले तो आप लोग जल्दी से इसमें से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। मैं साइड हो गया, आपके पास एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, एक मिनट के अंदर मुझे कमेंट कर दीजिए फटाफट कौन कौन सा एडजेक्टिव या कौन सा एडवर्ब। हाँ बढ़िया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। बस उसके आगे नाउन और एडजेक्टिव चेक कर लो, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। वो बच्चा कह रहा है सर जैसे आप कहते हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एडिटोरियल की क्लास, हाँ बिल्कुल, मैं खुद बोलता हूँ कई बार स्ट्रांगली वर्ड, तो वहाँ पे आप इन वर्ड्स को पकड़ा करो जब मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड कह रहा होता हूँ। हाँ बिल्कुल आयुषी, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो
ब्यूटीफुली, अगर मैं एलवाई की बात हटा दूं यहाँ से, क्या बचा? ब्यूटीफुल। अब याद है आपको ब्यूटीफुल होना क्या होता है, विशेषता है किसी की? जैसे अगर मैं कहता हूँ किसी का भी एग्जांपल, जैसे आयुषी सिंह का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे ऊपर इनका दिख रहा है कमेंट, तो मैंने कहा आयुषी सिंह इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है वो किसी की विशेषता है, ठीक है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, बोलते हैं कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, तो वही ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता किसी की बता रहा है, विशेषता। तो एडजेक्टिव, फिर उसके साथ एलवाई जोड़ दिया, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब। आगे स्मार्टली, एलवाई हटाओ, बचा क्या आपका? स्मार्ट। तो स्मार्ट जो शब्द है बेटा आपका, ये क्या होता है? फिर से किसी की विशेषता, कि देख कितना स्मार्ट लड़का है ना, कितना स्मार्ट बच्चा है, तो आपका स्मार्टली एडजेक्टिव प्लस एलवाई, अगेन आपका क्या बन गया? तो एडवर्ब। ब्रेवली, एलवाई हटाओ, क्या बचा? ब्रेव। ब्रेव मतलब इंडियन आर्मी, मतलब बहादुर, ठीक है, हालांकि बात एक ही है, तो ब्रेव मतलब जो है बहादुर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है उसके साथ एलवाई जोड़ेंगे तो बन गया क्या बेटा आपका? तो एडवर्ब, ठीक है। ऑयली, एलवाई हटाएंगे, तो एलवाई का साउंड हटाना है, अगर एलवाई हटा दोगे तो बचेगा ओ आई, ओए, ऐसे नहीं, एलवाई का साउंड हटाएंगे तो बचा ऑयल, ठीक है। तो ऑयल क्या है? नाउन होता है, जैसे चावल, दाल, राइस है ना, या सीरियल है, फ्लोर, कुछ भी चीज़ है, तो ये सब नाउन है, खाने पीने की चीज़ है। वैसे ही हमारे पास जैसे वाटर है, मिल्क है, नाउन है, वैसे ही ऑयल भी क्या होता है? तो ऑयल भी नाउन होता है। तो नाउन के साथ एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बन गया आपका? तो एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन के साथ एलवाई, तो आपका क्या बन गया? तो एडजेक्टिव बन गया। आगे चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंडली, तो फ्रेंडली में से एलवाई हटाओ तो क्या बचा? फ्रेंड बचा। तो फ्रेंड क्या होता है बेटा? नाउन, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, नाउन प्लस एलवाई आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे आ जाओ, काइंडली, एलवाई को हटा दो, क्या बचा आपका? काइंड, काइंड पर्सन, बोलते हैं ना कि कितना काइंड हार्ट का इंसान है ये, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम कहते हैं काइंड हार्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट का इंसान है, तो उसी को कहा जाता है बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस एलवाई, फिर से आपका क्या बन गया? तो एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट, नेचुरली, तो नेचर, नेचुरल, नेचुरली, तीन पेयर याद है ना आपका? तो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल फेनोमेना, है ना, नेचुरल एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई, अगेन एडवर्ब। साइलेंटली, एलवाई हटाओ, साइलेंट, साइलेंस नाउन होता है, साइलेंट एडजेक्टिव होता है। अगर आप लोगों ने नाउन की क्लास नहीं देखी है और एडजेक्टिव की क्लास नहीं देखी है, तो उसके पहले वाले दिन की क्लास देख लेना। जैसे नाउन मैंने 4 क्लास में खत्म करी है, तो पहले डे में ही मैंने डिटेल में बताया था कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। फिर एडजेक्टिव की क्लास में बताया था और एडवर्ब में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइलेंटली में से एलवाई हटा, साइलेंट एडजेक्टिव होता है ये, एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, गॉडली, तो गॉड भगवान नाउन है, तो नाउन के साथ एलवाई आपका क्या बन गया? तो अगेन एडजेक्टिव। रफली, तो रफली में से एलवाई हटाएंगे, रफ, जैसे बोलते हैं ना रफ पेज, रफ बुक, रफ कॉपी, रफ नोटबुक, है ना, रफ वर्क, तो ये नाउन होता है। रफ आपका जो है क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई आपका एडवर्ब। इसका नाउन होता है रफनेस, नाउन होता है रफनेस। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, नेचर, नेचुरल, नेचुरली, ठीक है। वैसे ही आपका स्मार्टनेस, स्मार्ट, स्मार्टली, ठीक है। वैसे ही आपका रफनेस, रफ, रफली, साइलेंस, साइलेंट, साइलेंटली, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पेयर बनते हैं। ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रेवली। चलो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ताकतवर, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब। अब मंथली की बात करते हैं, एलवाई हटाया, क्या बचा बेटा? तो मंथ, एलवाई हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? तो मंथ बचेगा। तो मंथ क्या होता है? नाउन होता है, जैसे डे, मिनट, आर, वीक, मंथ, ईयर, ये नाउन होते हैं सारे। तो नाउन के साथ एलवाई क्या बना? एडजेक्टिव, नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव। सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए एक बार, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया यहाँ पे किस किस तरीके से बनना है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, देखो कई बच्चों ने तो बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज पहले लिख के दे दिया था, शाबाश बेटा। चलो, काइंड का नाउन क्या होगा? काइंडनेस होता है बेटा, काइंडनेस, काइंड, काइंडली, ठीक है। विकास कुमार गुप्ता, काइंडनेस, काइंड, काइंडली। और कोई सवाल? आगे चलो, देखो तो यहाँ पे अब हमने देखा कि ये जो मंथली जो है शब्द, ये एडजेक्टिव है। जैसे मंथ आपका नाउन होता है, डे, मंथ, मिनट, आर, वीक, है ना, जितने भी शब्द होते हैं नाउन होते हैं। तो जब आपका मंथली नाउन है तो जाहिर सी बात है डेली भी क्या होगा बेटा? तो डेली भी हमारा नाउन ही होगा, मतलब नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव ही होगा। जैसे मंथ नाउन है, वैसे डे भी नाउन है, तो मंथ का मंथली बन गया, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव। वैसे डे का डेली बन गया, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, तो डेली भी हमारा क्या निकला? एडजेक्टिव। अब सवाल ये है, तो सर ये गलत क्यों है? यहाँ पे एरर क्यों है? हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि डेली को काट करके हमें, डेली को हमें काटना होगा और इसकी जगह पे हमें इन अ डे लिखना होगा? बट ऐसा क्यों? बट वाई, ऐसा क्यों? देखो अब इसके पीछे का जो जेन्युइन रीजन है मैं आपको वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे। देखो होता क्या है, जब मैंने शुरू में कह दिया हाउ मेनी, क्योंकि देखो आप एडवर्ब का बेसिक सीख चुके हो ना, तो अब आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको हाउ मेनी कह दिया है, तो हाउ मेनी अपना आंसर एडवर्ब में मांगेगा, क्योंकि वट और वुम जो होता है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मांगता है, हाँ कि ना? जो वट और वुम होता है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मांगता है। मैंने बताया था ना, जैसे कि मैंने कहा कि शी रॉट, शी सेंग अ सॉन्ग, तो उसने गाया क्या गाया? सॉन्ग गाया, तो शी सेंग अ सॉन्ग, तो सॉन्ग जो है वो क्या है आपका? वट का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट है। आयुषी सिंह रॉट अ लेटर, तो आयुषी सिंह ने एक लेटर लिखा, तो वहां पे वट का आंसर आया। वुम की बात करें, जैसे ममता, आपका एग्जांपल लेते हैं बेटा, ममता, ममता एडमायर्ड हर फ्रेंड, ममता ने अपने फ्रेंड को एडमायर किया, तो यहाँ पे वुम का आंसर आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ पे आपका वट और वुम आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको छोड़ के बाकी सब तो एडवर्ब ही लेते हैं। तो जब बाकी सारे एडवर्ब लेते हैं तो ये हाउ मेनी भी तो एडवर्ब ही मांगेगा ना, हाँ कि ना? ये हाउ मेनी जो शब्द है ये भी तो एडवर्ब ही मांगेगा, और था क्या हमारे पास? एडजेक्टिव था, और हमें देना क्या था? एडवर्ब देना था, एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता। तो बस आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है बेटा कि अगर कभी किसी सेंटेंस में शुरुआत में हाउ मच या हाउ मेनी आ जाए, हाउ मच या हाउ मेनी इसका यूज हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, हाउ मच या हाउ मेनी का यूज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको हम इन पे खत्म नहीं कर सकते। किन पे खत्म नहीं कर सकते? जैसे आपका डेली, वीकली, थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे हमारे होते हैं एडजेक्टिव और ये सारे हमारे होते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो हमें इन पे खत्म नहीं करना, हमको इन पे खत्म करना है, राइट? क्योंकि मैंने पीछे खुद कहा था आपको कि जब भी हाउ मच या हाउ मेनी आ जाए, तो हाउ मच और हाउ मेनी, जैसे वट और वुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट में आंसर मांगता है, जो वट और वुम होता है वो ऑब्जेक्ट में आंसर मांगता है, और बाकी जितने होते हैं वो एडवर्ब में आंसर मांगते हैं। तो ये तो एडजेक्टिव था, तो एडवर्ब में आंसर चाहिए था, तो ये रहा आपका एडवर्ब। सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, हाँ कि ना?
हम्म, ठीक है, ओके। अभी यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। संदीप, सविता, आयुषी सिंह, निष्ठा एंड ममता स्वामी। क्या हुआ, वॉइस को ठीक तो है? दिक्कत आ रही है क्या? एक मिनट, अभी वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? एक बार बताना बेटा। प्रियंका, प्रियंका, प्रेम प्रकाश, संदीप, सविता, अच्छा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। ये वाला रूल आपने नोट कर लिया? कर लिया ना? ठीक है। अब जैसे हम किसी को कहते हैं इस तरीके से सेंटेंस, बहुत बार कई बार गलत बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम जल्दबाजी में गलत भी कह रहे हैं। हम किसी को अगर ये सेंटेंस ऐसे कहते हैं कि हाउ मच डू यू अर्न मंथली, हाउ मच डू यू अर्न मंथली, तो ये गलत होता है। कैसे बोलना है इसके बाद? तो हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, ऐसे। ध्यान रहेगा? ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो बेटा, लिखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखो मेरे साथ। किसका एग्जांपल ले ले? चलो, सोनम। सोनम विस्ड या ग्रीटेड, ग्रीटेड हर टीचर, टीचर yesterday smartly, smartly in the auditorium। अगला, पंकज composed the song in his room last night smartly। अगला, प्रियंका, प्रियंका sang the song, sang the song in the class beautifully the day before yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके गलत हैं। अब इनको कैसे ठीक किया जाएगा? गलत तो हैं, अब कैसे ठीक किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है बेटा, इंग्लिश में ना एक से ज्यादा बार एडवर्ब आ जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा बार एडवर्ब आ रहा होता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बार में एक से ज्यादा बार आपके पास एडवर्ब आ रहा है तो उस केस में क्या करना है आपको। ठीक है, मैं एक आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, करके बताता हूँ, फिर आप करना आगे अपने आप से। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस कहा, किसी का भी नाम ले लेता हूँ, जैसे पुनित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पुनित का, पुनित रॉट अ पोएम skillfully in the class the day before yesterday, the day before yesterday। ठीक, देखो, अब द डे बिफोर yesterday, अब इस सेंटेंस के अंदर इस बात को जरा देखना। बेटा, अब एक बार कमेंट करके बताना अभी ठीक है क्या? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या अभी ठीक है? वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है? माफी चाहूंगा, आप लोगों को दिक्कत हुई, इतनी टेक्निकल इशू था, क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। बताइए एक बार जल्दी से, ठीक है अभी? बताओ बच्चों। अभी ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हमारे पास एडवर्ब एक से ज्यादा बार आ रहा है ना, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा, मैनर, प्लेस और टाइम, यानी कि एम, पी और टी। एम से मैनर, तरीका, हाउ का आंसर दे रहा है, फिर पी से प्लेस है और टी से आपका टाइम है। ठीक है, तो एम पी टी इस हिसाब से होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था आपके सामने कि पंकज रॉट अ पोएम स्किलफुली इन द क्लास द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास पुनित हो गया था सब्जेक्ट, रॉट हो गया वर्ब। आप पोएम, ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि उसने क्या लिखा, पोएम लिखा है ना, पोएम लिखा, तो ये हमारे पास जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया था। तो ऑब्जेक्ट को तो छेड़ना नहीं, हमें तो एडवर्ब से देखना है ना। तो यहाँ पे देखो, स्किलफुली हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा मैनर हो गया था। फिर वेयर का आंसर दे रहा था, तो ये आपका प्लेस हो गया था। और उसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे, ये टाइम का आंसर दे रहा था ना, व्हेन का आंसर दे रहा था तो टाइम हो गया था। तो आपके पास पहले हाउ का आंसर दे रहा था तो मैनर, वेयर यानी प्लेस का आंसर दे रहा था तो प्लेस, और फिर टाइम, व्हेन का आंसर दे रहा था तो टाइम। तो मैनर, प्लेस और टाइम, क्या बेटा, मैनर, प्लेस और टाइम। तो आपको क्या देखा यहाँ पे, तो मैनर, प्लेस और टाइम ये सही सीक्वेंस है, प्लेस, मैनर, टाइम गलत है, टाइम, मैनर, प्लेस ये भी गलत है। सबको समझ में आई बात? कैसे करना होगा सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए बेटा, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो?
एक बार ऑल ओके लिख दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बफरिंग होनी कहाँ से शुरू हुई थी क्लास। तो यहाँ तक जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया एमपीटी वाला फॉर्मूला, मैनर प्लेस टाइम एमपीटी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जानकी ठाकुर, अशोक जांगिड़, सोनी प्रजापति, प्रेम प्रकाश भारती, सोनी गुप्ता, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने दिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब एक बार इनको जरा हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है। चलो अब इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करना सभी बच्चे, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। अब इन सब में मिस्टेक है, ये सारे सेंटेंस हमारी गलत है, इसको ठीक करो, शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो काफी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, शाबाश बेटा, करते रहो, बाकी बच्चे भी करो बेटा आंसर एक बार और। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, अब नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बट कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा, परेशान मत होइए। मैं बता देता हूँ, देखो ये बच्चा 2-3 बार लिख चुका है कि सर मेरी साइड से नहीं चल रहा था, एक बार और बता दो। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको ये सिखाया कि आपके पास कभी भी अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार एडवर्ब अगर आ रहा है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए एडवर्ब का, तो वो इस तरीके से होगा मैनर प्लेस टाइम। जैसे ये सेंटेंस था, पुनीत रॉट अ पोयम स्किलफुली इन द क्लास द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हमने लिखा। एक और दे देता हूँ ना, ये लो एक और सेंटेंस देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अशोक अशोक सेंग अ सॉन्ग yesterday इन द क्लास या इन द ऑफिस ब्यूटीफुली, ठीक है। जैसे मान लो ये सेंटेंस, अभी ये मैंने जानबूझ के गलत लिया है सेंटेंस को, इसको ठीक करके दिखाता हूँ आपको। देखो अशोक बेटा ये हो गया सब्जेक्ट, सेंग हो गया वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया। अब उसके बाद जो सॉन्ग है ना, ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि अशोक ने गाया, क्या गाया, तो सॉन्ग गाया, तो ये वर्ड का आंसर देता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ये येस्टरडे वैन का आंसर दे रहा है, हाँ कि ना। उसके बाद इन द ऑफिस ये प्लेस का आंसर दे रहा है, और उसके बाद ब्यूटीफुली ये हाउ का आंसर दे रहा है कि कैसे गाया, बड़ा सुंदरता से गाया, बड़े अच्छे तरीके से गाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो अशोक सेंग अ सॉन्ग येस्टरडे इन द ऑफिस ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे वैन का वर्ड और वूम का आंसर देता तो ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आगे आएगा, उसको तो छोड़ दो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ो। वैन का आंसर दे रहा है, वैन मतलब होता है बेटा जगह, सॉरी जगह कह रहा हूँ, टाइम। वैन का मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है। प्लेस का मतलब होता है जगह, तो ये हो गया हमारे पास वैन। ये वेयर का आंसर दे रहा था, तो ये बन गया हमारा प्लेस, ठीक है। ये हमारा वेयर का आंसर दे रहा था ना कि कहाँ पे वेयर, तो वेयर का आंसर दे रहा था, तो ये बन गया हमारा प्लेस बताने वाला, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये बन गया हमारा तरीका बताने वाला शब्द मैनर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैनर हो गया। तो ये हमारे पास टाइम बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, ये मैनर बता रहा है, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या समझाया पीछे कि कभी भी अगर हमारे पास सीक्वेंस में एक से ज्यादा बार एडवर्ब आ रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा बार एडवर्ब आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें एमपीटी, मम्मी पापा टीचर, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि रिजल्ट आता तो पहले कौन पिटाई पिटाई करती थी, मम्मी, फिर रात में आके पापा, और फिर अगले दिन स्कूल में जाके टीचर, तो एमपीटी ऐसे करके पिटाई होती थी, पहले मम्मी पापा फिर लास्ट में टीचर। तो मैनर प्लेस और टाइम ट्रिक अच्छी है ना, याद कर लेना। तो यहाँ पे आप देखो, पहले ये आपका टाइम पहले आ गया, फिर पी यानी कि प्लेस, फिर एम यानी कि मैनर, तो गड़बड़ है सर, यहाँ पे हमें चाहिए था एमपीटी, यहाँ पे आ गया आपका टी पी एम। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है कि मैनर को उठा करके सबसे शुरू में रखना चाहिए था हमको, मैनर को उठा करके सबसे शुरू में आना चाहिए था, तो ये गड़बड़ है। तो इस सेंटेंस को ठीक करना है तो क्या करेंगे, इस ब्यूटीफुली को यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, अब बन गया सेंटेंस सही। तो अशोक सेंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, और इसको उठा करके पीछे लगा दो, ब्यूटीफुली इन द ऑफिस, यहाँ पे ब्यूटीफुली इन द ऑफिस येस्टरडे, ठीक है। अब देखो एम आगे आ गया, पी बीच में है और टी लास्ट में है, जगह नहीं है, वरना मैं इसको दोबारा काट के पूरा काट के फिर से लिखता। समझ में तो आ गया ना, हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा गौच हो गया क्योंकि बीच में क्लास रुक भी गई थी बफरिंग इशू की वजह से, तो उसमें क्या कर सकते हैं, बाकी समझ में तो आया ना, एक बार कमेंट कर दो। तो यहाँ से उठा करके इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ से उठा करके इसको यहाँ लगा दिया, तो सेंटेंस बनेगा अशोक sang a song beautifully in the office yesterday, पुनीत wrote a poem skillfully in the class the day before yesterday, the day before yesterday मतलब होता है बीता हुआ परसों, ठीक है। तो वही तो चीज मैंने आपको यहाँ बताई। अब ये क्वेश्चंस थे, एक काम करो, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अगली क्लास में हम निपटाएंगे, अभी टाइम नहीं है, दूसरे सर की भी क्लास का टाइम होने जा रहा है, तो अभी काम करते हैं, इस सेशन को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ फिलहाल, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। ये सर अब आया समझ में, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से समझने में दिक्कत हो जाती है कई कॉन्सेप्ट्स को, कई क्वेश्चंस को, बट कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना, चलो अच्छे से सीखते रहो, जीतते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा रोज सुबह 8 बजे ना एडिटोरियल की क्लास में जरूर जुड़ा करो। मेरी जो क्लास होती है सुबह द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है वाईटी पे, फिर उसके बाद द हिंदू वोकैब की क्लास होती है, ये भी यूट्यूब पे, 2 बजे प्रैक्टिस सीरीज होती है यूट्यूब पे, फिर 3 बजे चौपाल बैच जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्रम में आप रेगुलर क्लास लिया करो, ठीक है। चलिए अब बाकी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछना, अभी एक क्लास और लगनी है, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।